देख रहे हैं न्यूज टीम 7। छावनी परिषद सुबाथू में बढ़ते कोरोना संक्रमित मामलों के बाद शुक्रवार को एसडीएम सोलन ने भी स्थानीय हेल्थ वर्कर के साथ सुबाथू में कोरोना संक्रमित एरिया का निरीक्षण करते हुए कोरोना संक्रमितों के घर के बाहर से उनका स्वास्थ्य जाना। इस दौरान उन्होंने सभी पीड़ितों को घर से बाहर ना निकलने का आग्रह भी किया। हालांकि बीएमओ धर्मपुर की रिपोर्ट के बाद सुबाथू के कश्मीरी मोहल्ले को कंटेनमेंट जोन बनाने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन एसडीएम ने सभी कोरोना संक्रमितों की हालत में सुधार देखने के बाद प्रभावित एरिया को कंटेनमेंट जोन से बाहर रखा है। उन्होंने सुबाथू बाजार के बाद सड़ियाना पंचायत के थड़ी गांव में भी कोरोना पीड़ितों का हालचाल जाना। उन्होंने सड़क पर घूमने वाले लोगों को भी अपने घरों के नजदीक ही रहने का आग्रह किया। इस दौरान बीडीसी सदस्य देविंदर शर्मा ने एसडीएम को बताया कि सुबाथू पीएससी में ऑक्सीजन सिलेंडर मुख्य तरसी बना हुआ है, जिसके कारण बीते दिन भी मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि सुबाथू के साथ लगती पंचायतों में करीब 5000 से भी ज्यादा जनसंख्या है, जिसमें अधिकतर ऐसे लोग हैं जो सोलन जाकर कोरोना टेस्ट करवाने में असमर्थ हैं। ऐसे लोगों के लिए सुबाथू में ही सैंपल लिया जाना चाहिए। इस बारे एसडीएम सोलन ने कहा कि जल्द ही सप्ताह में 2 दिन वैन के माध्यम से कोरोना टेस्ट के सैंपल एकत्रित किए जाएंगे। स्थानीय लोगों ने एसडीएम को अवगत करवाया कि सुबाथू सहित अन्य कई होम स्टे में बाहरी राज्य से आकर कुछ लोग कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीण भयभीत हो रहे हैं। ग्रामीणों की इस शिकायत पर एसडीएम सोलन ने सुबाथू के कुछ होम स्टे का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे लोगों को 25,000 तक का जुर्माना किया जा सकता है। वहीं नियमों का पालन न करने वाले होम स्टे का भी लाइसेंस रद्द होगा। मैं देवेंद्र शर्मा, बीडीसी मेंबर सड़ियाना वार्ड। हाँ बस ठीक है। मेरा बैग मेरी देखता ही हो यार, सरकार बैग से बड़ा हो ना। और प्रशासन से गुजारिश रहेगी कि जैसे अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ पे प्रधान जी की भी डेथ हुई है और एक डेथ कैजुअलिटी और हुई है ड्यू टू कोरोना, तो मेरा प्रशासन से गुजारिश रहेगी कि यहाँ पे जो हमारा पाटू और सड़ियाना वार्ड 5,000 लोगों का सेंटर पॉइंट पड़ता है, यहाँ पे आरटी टेस्ट के लिए सैम्पलिंग की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा मध्यम वर्गीय या मजदूर वर्ग है वो धर्मपुर या सोलन जाने में गुरेज करता है, क्योंकि यातायात की सुविधा ना होने के कारण 800 रुपये टैक्सी वाले लेते हैं धर्मपुर जाने को, तो वो गुरेज करता है और घर में ही रहते हैं। जैसे आज भी एक केस आया है यहाँ पे थड़ी में कोरोना का, तो यहाँ पे सैम्पलिंग की सुविधा हो। दूसरा, हमारे जो पीएससी सुबाथू है यहाँ पे इमरजेंसी में ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ये भी रहेगा मेरा प्रशासन से कि यहाँ पे सिलेंडर की सुविधा दी जाए जल्द से जल्द, क्योंकि आज भी एक पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, उनका ऑक्सीजन लेवल 76 आ गया था, तो उन्हें यहाँ से इमरजेंसी में कंटोनमेंट के एम्बुलेंस में सोलन शिफ्ट करना पड़ा। धन्यवाद। मैं कलावती निवासी अपर थड़ी। मैं प्रशासन से गुजारिश करती हूँ कि हमारे यहाँ सैंपलिंग की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। हमें पता ही लगता कौन कोरोना पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। और यहाँ पे तबका गरीब भी है या पैसे वाले भी हो, तब भी बहुत मुश्किल है कहीं आना जाना, इसलिए यहाँ पर सैंपलिंग की फैसिलिटी दी जाए। पिछले कुछ दिनों से सुबाथू और उसके आसपास के क्षेत्रों में कोविड के केसेस बढ़ रहे थे। बीएमओ धर्मपुर के रिपोर्ट पे आज हम यहाँ पे निरीक्षण के लिए आए हुए थे। कैंटोनमेंट में करीब पिछले 2-3 हफ्तों का देखिए तो 22 केसेस आए थे, इसमें से 7 रिकवर कर गए और करीब 7 या 8 आने वाली 15 तारीख 16 तारीख को रिकवर कर जाएंगे। तो हम उनके घर पे गए, उनका हालचाल लिया। सभी कोविड पॉजिटिव पेशेंट से सपोर्ट मिल रहा है, वो एसओपी का पालन कर रहे हैं, अपने घरों में है और किसी को ऐसे कोई लक्षण नहीं है, सबके स्वास्थ्य सही है, किसी के पास कोई सिम्टम्स नहीं है। हालांकि प्रोटोकॉल के हिसाब से 14 दिन तक या फिर जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है 10 दिन तक होम आइसोलेशन में रहेंगे। तो फिलहाल जो सुबाथू में हमने देखा, हमने जो भी पेशेंट देखे 15 पेशेंट, वो सारे सही हैं और एसओपी का पालन कर रहे हैं। और उन्होंने ये बताया कि कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से सैनिटेशन का वर्क चलता रहा है, आगे भी वो चलता रहेगा। सीईओ कैंटोनमेंट बोर्ड से बात की जाएगी। इसके अलावा स्थानीय निवासियों की तरफ से कुछ सुझाव है। एक सुझाव ये था कि पीएससी में जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, उनका कहना है कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, तो इसको तत्काल रूप से दुरुस्त किया जाएगा। बीएमओ के साथ ये मैटर टेकअप करके आने वाले 2-3 दिनों के अंदर इसको दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि
यहाँ से आप देखेंगे तो सोलन या धर्मपुर काफ़ी दूर पड़ जाता है। ऐसे में एक ऑक्सीजन सिलेंडर बेड के साथ की जो आवश्यकता है उसकी मांग तो पूरी तरीके से जायज़ है। इसके अलावा यहाँ पे जो स्थानीय लोगों ने उन्होंने ये मांग की कि यहाँ पे सैम्पलिंग होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो टेस्टिंग सेंटर है थोड़ा ग्राउंड सोलन काफ़ी दूर पड़ता है, तो उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। एक सैंपल कलेक्टिंग वैन कोशिश करते हैं, 2 दिनों का यहाँ पे कैंप लग जाएगा और वो आने वाले 1 सप्ताह के अंदर उसको भी पूरा किया जाएगा। यहाँ पे जो होम स्टे के ऑनर है वो वेल रजिस्टर्ड है, पुलिस नियरेस्ट पुलिस चौकी में रजिस्ट्रेशन है उनका, और ये उनको भी साफ बताया गया कि अगर कोई बाहर से आता है तो आने वाले 7 दिनों तक या 10 दिनों तक अगर उनको कोई लक्षण नहीं है तो बाहर नहीं निकलेंगे, वो होम स्टे में ही रहेंगे। अगर बावजूद इसके यहाँ जैसा कि सुनने को मिला है आसपास के गांव में कुछ होम स्टे में कुछ लोग बाहर से जो आ रहे हैं हाई हॉटस्पॉट जोन से, वो बाहर घूमते हुए दिखे गए हैं। इसके बारे में पता किया जा रहा है, अगर ऐसा पाया जाता है तो होम स्टे ओनर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, साथ साथ जो बाहर घूम रहे थे उनके खिलाफ भी। प्लीज़ फेसबुक पर हमारे चैनल को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।